हमारा ब्रह्मांड 200 अरब आकाशगंगाओं का विशाल घर है। यहाँ इतनी आकाशगंगाएं यानी गैलेक्सीज हैं कि इन्हें गिनने में ही आपको 6500 साल लग जाएंगे। पर 200 अरब गैलेक्सीज का ये घर जितना हमें शांत या सुलझा हुआ दिखाई देता है, ये उतना ही खतरनाक और विचित्र है। यहाँ मौजूद तारे, नेबुलास और खुद कई आकाशगंगाएं इतनी ज्यादा अद्भुत और सोच से परे हैं कि नासा, इसरो और सभी स्पेस एजेंसी की साइंस को भी बिगाड़ कर रख देते हैं। हजारों थ्योरी और एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बाद भी इन ऑब्जेक्ट्स के नेचर, पैटर्न और बनावट को हम समझ नहीं सके हैं। इन्हीं विचित्र और कल्पना से परे ऑब्जेक्ट की बात मैं आज आपके साथ इस वीडियो में करूंगा। आज तक आपने जितने भी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट सुने हैं, ये उनसे कहीं ज्यादा अजीब और खतरनाक हैं। पृथ्वी के सभी वैज्ञानिक भी मिलकर इनके रहस्य को सुलझा नहीं सके हैं। तो सीट बेल्ट पहन लीजिए और तैयार हो जाइए मेरे साथ ब्रह्मांड की एक और अनोखी यात्रा पर, जहां आपका दिमाग भी काम करना बंद कर देगा। पृथ्वी से 20,000 लाइट ईयर दूर और मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से 46,000 लाइट ईयर दूर एक विचित्र तारा है जो सभी के होश उड़ा रहा है। साल 2002 में पहली बार जब इसे हबल द्वारा ऑब्जर्व किया गया तो वैज्ञानिकों ने पाया कि यह तारा अपना मास लाइट की स्पीड से भी तेज स्पेस में छोड़ रहा है। लगातार हर 2 महीने में इसकी इमेजेस ली गईं और पाया गया कि यह तारा जिस स्पीड से लगातार एक्सपेंड हो रहा है, उससे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी फेल हो रही है। कुछ ही महीनों में इसके 3 लाइट ईयर तक फैल जाने से नासा के होश उड़ गए थे। दरअसल लाइट से तेज इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं चल सकता है, पर यह तारा जिस तरह से फैलता हुआ यानी एक्सपेंड होता हुआ दिखाई दिया तो नासा के वैज्ञानिकों के होश ही उड़ गए। पहले उन्हें लगा कि यह तारा एक सुपरनोवा धमाके में खत्म होकर के अपना मास स्पेस में रिलीज कर रहा है, पर इतनी तेज स्पीड से रिलीज करेगा इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। V838 मोनोसेरोटिस नाम के इस तारे की आप स्क्रीन पर इमेज देख सकते हैं कि कैसे ये हर महीने लगातार एक्सपेंड होता ही जा रहा है और कोई भी इसके इस रहस्य को समझ नहीं पा रहा है। जनवरी 2002 में जब हबल ने इसे पहली बार देखा तो उसे ये उस समय सूर्य से भी 6 लाख गुना अधिक ब्राइट नजर आ रहा था। 20 साल पहले हमारी आकाशगंगा में इससे ज्यादा ब्राइट ऑब्जेक्ट किसी ने भी नहीं ऑब्जर्व किया था। V838 मोनोसेरोटिस और कहें तो V838 मॉन असल में एक वेरिएबल स्टार है, यानी इसकी लाइट हमेशा ही पृथ्वी से किसी भी टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करने पर बदलती ही रहती है। इसकी इमेज में आप सेंटर में एक रेड स्टार को देख पा रहे हैं। यही स्टार है जिसे उस समय वैज्ञानिक मानते थे कि सुपरनोवा से भी एक छोटे से धमाके जिसे नोवा कहते हैं, उसके कारण ये स्टार अपना मैटर स्पेस में रिलीज कर रहा है। नोवा असल में धमाके नहीं है, बल्कि एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है जिसमें अचानक से एक तारा बेहद ज्यादा ही ब्राइट और ग्लो करता हुआ दिखाई देता है। ये ज्यादातर बाइनरी स्टार सिस्टम में होता है, जहां 2 तारे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। इस सिस्टम में एक तारा बेहद विशाल होगा तो दूसरा तारा बेहद ही छोटा और कहीं तो व्हाइट ड्वार्फ की कैटेगरी का। तो जब ऑर्बिट करते हुए व्हाइट ड्वार्फ लार्ज कंपेनियन स्टार के नजदीक आ जाएगा तो वह अपनी ताकतवर ग्रेविटी से उस विशाल तारे के मैटर को अपनी ओर खींचने लगेगा। इससे व्हाइट ड्वार्फ स्टार की सतह पर एक घना वातावरण बनने लगेगा और ये वातावरण यानी एटमॉस्फेयर ज्यादातर हाइड्रोजन का होगा, जो कि हॉट व्हाइट ड्वार्फ तारे के कारण बहुत ही ज्यादा हीटेड हो जाएगा और फिर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि एक तारा सुपरनोवा धमाका कर रहा हो, जबकि असल में ये मैटर ही है जो एक तरह का रन अवे फ्यूजन यानी कि हमें फ्यूज होता हुआ दिखाई देता है। V838 मॉन भी इसी कारण से हमें इतना विशाल दिखाई दे रहा था, पर जब वह लगातार लाइट की स्पीड से एक्सपेंड करता हुआ दिखा तब वैज्ञानिकों ने इस पर और गहन रिसर्च की। अपनी रिसर्च में उन्होंने पाया कि वास्तव में यह तारा एकदम ठीक है। इसमें मैटर जो इसके चारों ओर दिखाई दे रहा है वो भी अपनी ठीक ठाक स्पीड से ही एक्सपेंड हो रहा है। लाइट इको के कारण ही हमें ये अपने टेलीस्कोप से इतना विशाल दिखाई दिया कि हम पहली बार में इसके आकार को समझ ही नहीं सके। अब ये लाइट इको क्या होता है और कैसे ये किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को काफी विचित्र दिखाता है, आइए जानते हैं। जिस तरह आप किसी बंद खाली कमरे में या बिल्डिंग में कुछ बोलते हो तो आपको अपनी ही आवाज कुछ सेकंड बाद दोबारा सुनाई देती है, जो कि रियल आवाज से थोड़ी अलग भी होती है। इसे आप आवाज का लगातार गूंजना भी कहते हैं और साइंटिस्ट इसे इको का नाम देते हैं। यहाँ पर आपकी आवाज दीवारों से टकरा करके रिफ्लेक्ट होती है और थोड़ी थोड़ी देर में आपके कानों में आती है, जिससे आपको लगता है कि आपकी ही आवाज है जो 3-4 बार आपको सुनाई दे रही है। इसी साउंड इको की तरह ही लाइट इको भी होता है।
जहां लाइट भी रिफ्लेक्ट होकर के कुछ समय बाद आपको रिसीव होती है और आपको वो ऑब्जेक्ट अलग दिखाई देता है। हालांकि लाइट की स्पीड साउंड से हजारों गुना ज्यादा है, इसलिए इसके इको को देखने के लिए हमें बेहद ही ज्यादा दूर के ऑब्जेक्ट चाहिए। इतने दूर कि लाइट को भी वहां से जाने में हजारों से लाखों साल लग जाएं, तभी हम इस तरह के लाइट इको को देख पाएंगे। V838 मोनोसिरोटिस से जो लाइट हमें रिसीव हो रही है, तो उसमें से कुछ लाइट सीधा हमारे टेलीस्कोप में आ जाती है, तो कुछ लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होती है और जो दूरी वो हमारे टेलीस्कोप में आने के लिए तय करती है, उससे ज्यादा दूरी उसे हम तक आने में लग जाती है, जिससे हमें ये स्टार लाइट से भी तेज एक्सपेंड होता हुआ दिखाई देता है। लाइट इको के कारण कई ऑब्जेक्ट हमें वैसे नहीं दिखाई देते हैं जैसे वे असल में हैं। इसीलिए वैज्ञानिक कई रिसर्च और डेटा को एनालाइज करके ही इस तरह के ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज रिलीज करते हैं। ये तो थी V838 मोनोसिरोटिस स्टार के विचित्र एक्सपेंशन की बात, पर आइए जरा देखते हैं कि कैसे इस तरह के तारे व्हाइट ड्वार्फ या ग्रहों की मदद से बनते हैं और अपने आसपास बिना अपने फाइनल स्टेज में आए मैटर को रिलीज करते हैं। आइए कुछ रीजन जल्दी से जानकर अगले खतरनाक रहस्य की ओर भी चलते हैं। आपने व्हाइट ड्वार्फ वाला रीजन तो पहले ही जान लिया है, जिसके कारण इस तरह के मैटर छोड़ते हुए ग्लोइंग स्टार बनते हैं। पर कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि हो सकता है कि इस तरह के स्टार की ऑर्बिट एक विशाल जुपिटर जैसा ग्रह कर रहा हो और वह तारे के बहुत पास आ गया हो, जिस कारण इस ग्रह का मैटर लगातार तारा खींच रहा है और ये ग्रह ऑर्बिट भी कर रहा है, तो हमें तारे के चारों ओर रिंग जैसा दिखाई देता है। तो मानो ऐसा लगता है कि शायद तारा अपने अंतिम स्टेज पर है और इसलिए अपने मास को रिलीज कर रहा है, पर असल में ये उस ग्रह का मैटर है जो हमें ऐसा दिखाई देता है। V838 मॉन भी हो सकता है इसी तरह मास रिलीज कर रहा हो, पर फिलहाल इसका असल रहस्य क्या है आज भी हम नहीं जानते हैं। शायद आगे आने वाले दिनों में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ही हमें इसके बारे में अच्छे से बता सकता है। V838 मोनोसिरोटिस की तरह ही एक गैलेक्सी भी इसी ब्रह्मांड में मौजूद है जो रिंग की तरह दिखाई देती है। इस आकाशगंगा को देखकर ऐसा लगता है कि मानो ब्रह्मांड में किसी ने एक अंगूठी रख दी हो। वैज्ञानिक इसके परफेक्ट रिंग शेप को देख करके हैरान है। पृथ्वी से 60 करोड़ लाइट ईयर दूर सर्पेंस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद इस गैलेक्सी को हॉक्स ऑब्जेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। जब पहली बार इसे 1950 में ऑब्जर्व किया गया था, तो वैज्ञानिक आर्थर होग ने इसे एक प्लेनेटरी नेबुला समझा। वहीं उसके बाद उन्हें लगा कि शायद वो जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो अरबों लाइट ईयर दूर है और पृथ्वी तक इसकी लाइट आते आते वह ग्रेविटी के द्वारा इतनी बैंड हो जाती है कि वो हमें एक रिंग की तरह दिखाई देती है। इसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है, जिससे वैज्ञानिक दूर की छिपी चीजें भी अंतरिक्ष में खोज पाते हैं। पर हॉक की ये बात आगे जाकर के सही नहीं बैठती है और जब हबल टेलीस्कोप इस रिंग गैलेक्सी की हाई क्वालिटी इमेज लेता है तो नासा हैरान रह जाता है। अधिकतर ब्रह्मांड में इलिप्टिकल, स्पाइरल, इरेगुलर गैलेक्सीज देखने को मिलती हैं, पर इस तरह की परफेक्ट रिंग गैलेक्सीज केवल 0.1% ही हैं। यानी 200 अरब आकाशगंगाओं में केवल 20 करोड़ गैलेक्सी ही इस विशाल ब्रह्मांड में इस शेप की हो सकती हैं। इसलिए इन्हें खोज पाना असंभव हो जाता है। 20 करोड़ भी आपको ज्यादा लग रही होंगी, पर ब्रह्मांड के असीम फैलाव के सामने ये आकाशगंगाएं कुछ भी नहीं हैं। कम संख्या में होने के कारण वैज्ञानिक इन पर अधिक शोध भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए गैलेक्सीज कैसे बनी आज तक रहस्य है। अगर हम इस हॉक्स ऑब्जेक्ट गैलेक्सी की अपनी मिल्की वे से तुलना करें तो ये हमसे आधी छोटी है। जहां मिल्की वे 2 लाख लाइट ईयर में फैली है, तो वहीं हॉक्स ऑब्जेक्ट 1 लाख लाइट ईयर में फैला है। यहाँ 800 करोड़ तारे हैं, वहीं मिल्की वे में कम से कम 50,000 करोड़ तारे हैं। अधिकतर ब्रह्मांड में पाई जाने वाली गैलेक्सीज हॉक ऑब्जेक्ट्स के साइज के बराबर ही होती हैं, पर रिंग जैसा आकार होना बेहद ही कम देखने को मिलता है। अगर आप इस गैलेक्सी को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इसकी रिंग और इसके ब्राइट न्यूक्लियाई में जो गैप है वो भी साफ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि इसका हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि इस गैप में आप कई स्टार क्लस्टर यानी तारों के झुंड और कई रिंग गैलेक्सीज भी देख सकते हो, जो बिल्कुल हैरान कर देता है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि रिंग और ये ब्राइट दिखाई दे रहा इसका हिस्सा दोनों ही अलग अलग गैलेक्सीज हैं और एक साथ इस तरह से अलाइन हैं कि रिंग जैसी लगती हैं, पर वास्तव में ये एक ही गैलेक्सी है। अगर यहाँ पर कोई सभ्यता रहती है तो वो अपनी आकाशगंगा को बेहद ही अलग देखती होगी। आप ये भी कह सकते हैं कि वो लोग अपने आप को स्पेशल फील करते होंगे कि वे ब्रह्मांड की सबसे विचित्र गैलेक्सी में रहते हैं। खैर 60 करोड़ लाइट ईयर दूर ये गैलेक्सी हमें लाइट के कारण 60 करोड़ साल पहले जैसी दिखाई दे रही है।
आज ये अपनी बनावट से एकदम अलग भी हो सकती है, पर यह आज कैसी दिखती होगी हम शायद ही कभी इसके बारे में जान पाएंगे। वैज्ञानिक मानते हैं कि आज से 3 अरब साल पहले ये गैलेक्सी आम गैलेक्सीज की तरह ही एक डिस्क की तरह होगी, पर एक छोटी ड्वार्फ गैलेक्सी से टक्कर के कारण उसके ग्रेविटेशनल पुल से इसके सेंटर में स्टार एक साथ सिमट गए और बाकी स्टार एक रिंग की तरह ही बने रहे। पर इस टक्कर के सबूत हमें आज तक नहीं मिले हैं। वैज्ञानिक रेडियो टेलीस्कोप से भी इसे ऑब्जर्व करते हैं, पर अभी तक हमें इससे भी कुछ पता नहीं चला है कि हॉक्स ऑब्जेक्ट का ऐसा आकार क्यों है और क्यों इस तरह की गैलेक्सीज ब्रह्मांड में बहुत ही कम बनती हैं। हालांकि भविष्य में मुझे उम्मीद है कि जब जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप इसे अपनी इंफ्रारेड तरंगों से देखेंगे तो शायद बहुत कुछ जान सकेंगे, और ये भी हो सकता है कि उस समय इसके रहस्य से भी पर्दा उठे, पर इसके लिए हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी, तभी हम इसके बारे में जान सकेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यह मैंने आपको ब्रह्मांड के 2 विचित्र ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया है। ये ऑब्जेक्ट आज भी नासा और सभी वैज्ञानिकों को परेशान कर रहे हैं। भविष्य में भी इनके बारे में जानना लगभग असंभव है, पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि नई टेक्नोलॉजी और वेब टेलीस्कोप से इनका रहस्य उजागर हो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी नई जानकारी मुझे भी दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।